करते 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 कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई महाराज उद्धव जी से। उद्धव जी को जैसे ही विदुर जी देखे हृदय से लगा लिए और पूछने लगे कि भैया उद्धव, अरे मैं तो चला गया, छोड़ करके चला गया था, क्या हुआ उस महाभारत का? उद्धव जी कहते हैं प्रभु क्या बताऊं भैया, महाभारत तो कब के पांडव लोग जीत चुके हैं, महाभारत विजयी हो गए पांडव लोग, और भैया इतना कहते हुए उद्धव जी के आंखों से आंसू झरझर झरझर करके बहने लगा। भैया क्या बताऊं, जैसे समुद्र में जब तक चंद्रमा था तो मछलियां उस चंद्रमा को भी एक चमकीली मछली समझती थी। आज उसी चंद्रमा, वही चंद्रमा भैया आकाश में जब चमकता है तो मछलियां उससे मिलने के लिए ऊपर की ओर उछलती हैं कि चंद्रमा से मिल जाएं, हम मिल लें। भगवान जब तक थे हम यदुवंशियों का ऐसे समझते थे कि योगी यादव, आज उस परमात्मा नहीं है हमारे बीच, छोड़ करके चले गए। इस प्रकार महाराज विदुर जी उद्धव जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उद्धव जी कहते हैं भैया जब जा रहे थे भगवान तो समय मैं और मैत्रेय महर्षि दो लोग थे। भगवान जाते हुए उद्धव बोल रहे हैं विदुर जी से, कह रहे तुम बहुत बड़ा पुण्यात्मा है विदुर, कि भगवान जब जा रहे थे अपने ग्वाल वालों को, अपने पत्नियों को सबसे ज्यादा प्रीति पत्नियों में होती है, उनको भी भगवान ने याद नहीं किया, अपने भक्तों को भी भगवान याद नहीं किया जो पास में थे। धन्य है विदुर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम। जाते जाते भगवान कह गए कि उद्धव मेरा एक भक्त ऐसा भी है जिसको मैं कुछ दे नहीं पाया, मुझसे तो बहुत प्रेम करता है पर मैं कुछ नहीं दे पाया, इसलिए मैत्रेय महर्षि ये ज्ञान ले जा करके विदुर जी को देना। और जैसे ही उद्धव जी कहे कि ये ज्ञान, महाराज विदुर जी उछलने लगे, कूदने लगे, कहाँ मिलेंगे मेरे कन्हैया, मेरे सामने सरकार क्या दे के गए हैं, कौन ऐसा ज्ञान दे के गए हैं जो मुझे कह के गए हैं मैत्रेय महर्षि कि विदुर जी मिले तो उनको दे देना। महाराज उद्धव जी लेके चलते हैं और कहते हैं कि भैया मैत्रेय हरिद्वार या बद्रीनाथ के गंगा के तट पे कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और महाराज उद्धव जी को छोड़ करके एक रूप से महाराज उद्धव जी आज भी वृंदावन में हैं और एक रूप से महाराज बद्रीनाथ धाम में हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान की बाल लीलाओं का बहुत विस्तृत चर्चा किए और इस प्रकार समय बीत गया। याद आया विदुर जी से कि वो कौन सा ज्ञान था, उद्धव जी का है वो तो मैत्रेय महर्षि बताएंगे। अब महाराज मैत्रेय महर्षि को खोजते खोजते विदुर जी ढूंढते 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 मैत्रेय महर्षि एक गंगा जी के तट पे महाराज बैठे थे, भगवान का कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे। वहीं पे महाराज विदुर जी जैसे मैत्रेय महर्षि जी को देखे तुरंत साष्टांग दंडवत हो गए, प्रणाम करके बैठ गए। और बैठ करके महाराज आंखों से अश्रुपात करते हुए देखते हैं कि तीर्थों में लोग जाते हैं, किस कामना से जाते हैं, क्या मन में लेके जाते हैं महाराज, मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लगी, हे गंगा मैया अगर हमारे लड़कवा के नौकरी लग जाए
तो हम ये बजरंग बली में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ। कहते हैं कि नहीं, गंगा में डुबकी बाद में लगाते हैं, पहले कहते हैं हे गंगा माता हमारे लड़का हमारे बहू को एक पुत्र हो जाए, एक लड़का हो जाए। का कभी मन में ये चिंतन आया कि हे गंगा माँ हमारा भी उद्धार करिए, हम भी सत्कर्म में प्रवेश करें। जीवन हमने बहुत अपने जीवन का पूरा समय अपने घर गृहस्थी में निकाल दिया, कभी नहीं आए। जिसको देखे वही गंगा जी में डुबकी लगाए और अपने मन का विषयों का विषयी मन से संसारी वस्तु की कामना करता है। ये देख करके विदुर जी को रोना आ गया। पूछते हैं मैत्रेय महर्षि, सुखाय करमान करो तिलोको अन्नतै सुखम वान दुपारमम वा अबिंदेत भूया ततएव दुःखम् की तरफ कामना करता है उतना वो दुख क्यों पाता है, और दुख भोगते भोगते उसका शरीर छूट जाता है, जीवन में सुख नहीं पाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख की कामना करता है। मैत्रेय जी मुस्कुराए और कहे कि भैया अब ये बताइए, दलदल है, मुंबई में आप लोग रहते हैं, देखे होंगे दलदल, देखेंगे दलदल, उस दलदल एरिया पूरा छूटा हुआ है। संयोगवश उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो जितना हाथ पैर मारेगा उतने वो और अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं? मैत्रेय महर्षि कहते हैं जिस संसार में सुख खोज रहा है, दुखालय शाश्वतम, यह नित्य दुख ही है। क्यों? क्योंकि भोग भूमि है, कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म भूमि है, भोग भूमि है, भोगने के लिए आए हैं। और महाराज यहाँ हम सुख खोजते हैं, कैसे? मृग मरीचिका, कैसे सुख खोजते हैं? एक मृग था, सरोवर के पास था, संयोगवश सरोवर में काई लगी थी, उसे जल नहीं दिखाई दिया। क्या नहीं दिखाई दिया? जल। और दूर देखा तो रेता में जल का आभास हो रहा था। प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, सूर्य तप रहे, सूर्य नारायण भगवान तप रहे हो, और आप बाइक या गाड़ी से जाइए तो दूर जब देखेंगे रास्ते पे ऐसे जल का आभास होता है कि नहीं होता है? क्या वहां जल होता है? वहां जल का आभास होता है, फिर जल वहां नहीं होता। इसको कहते हैं मृग मरीचिका। जैसे मृग को सरोवर में जल है पर दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसमें काई जमी हुई है, काई लगी हुई है, और उस दूर रेत में जल का आभास होता है। जितना दौड़ता है उतना आगे जल चला जाता है, दिखाई देता है, जल का आभास होता है, और दौड़ते दौड़ते जीवन उसका समाप्त हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज ऐसे ही संसार में जन्म लेता है तो माता पिता क्या सिखाते हैं? कूद
उदर भरे सो ज्ञान सिखावई। जिससे वो अपना पालन पोषण कर ले, ऐसा ज्ञान देते हैं। बड़ा होता है तो महाराज क्या बताएं, हमारे पड़ोसी को ना साइकिल है, हमारे पास साइकिल हो जाए महाराज, कुछ नहीं एक साइकिल हो जाए, बहुत आनंद आए। धूप में जाते हैं देखने, महाराज आपकी मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, हमारे पड़ोसी के देख रहे हो साइकिल है, और आता जाता है, हम पैदल आते हैं प्रभु, धूप में पसीना पसीना हो जाते हैं। महाराज एक साइकिल हो जाए, साइकिल आ गई। अब देखा है हमारे पड़ोसी को तो तेल वाली बाइक मिल गई है, बस वैसे ऐठा और तुरंत पहुंच गया। तो आ गया एकदम गुस्से से, बोले महाराज कब से मैं पूजा कर रहा हूँ, हमारे पड़ोसी को बाइक हो गई है और मैं पसीना से लथपथ पैडल मारते हुए जाता हूँ और वो तुरंत ऐंठता है, पहुंच जाता है। महाराज का मैं कम पूजा कर रहा हूँ तो मुझे आप नहीं दे रहे हैं। भगवान की कृपा हुई, बाइक भी हो गया। अब हमारे पड़ोसी को बढ़िया 4 पहियों वाली एक गाड़ी आ गई। अब तो आंख उसकी और तर्रा गई है, पूजा मैं करूं इसके बराबर, काम मैं करूं इसके बराबर, और इसके पास ये 4 पहियों वाली, मेरे पास ये 2 पहिए वाली। भगवान से जाता है, महाराज मैं देख रहे हो ये जब बारिश होती है तो मैं रुक जाता हूँ, बारिश में भी ये चला जाता है, मुझे ऑफिस में डांट खाना पड़ता है कि कितना लेट आए हो, नौकरी से निकाल दूंगा, नाना प्रकार से सुनना पड़ता है। इसे सुनना नहीं पड़ता, ये समय से पहुंच जाता है महाराज। अब तो मुझे भी चाहिए। बहुत अनुनय विनय किया, भगवान कहे चलो बालक है दे दो। बढ़िया चमचमाती दरवाजे पे आ गई। अब तो देखा कि पड़ोसी को बढ़िया गाड़ी रखने के लिए गैराज बना रखा है। गया, बोले महाराज बस यही, उसके पास खड़ी करने के लिए बड़ी अंदर घुसा के खड़ी कर देता है और गेट बंद कर देता है, और मेरी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, बढ़िया धुलवा करके डेंटिंग पेंटिंग करवा के लाता हूँ और धूप में खड़ी रहती है, फिर वैसे हो जाती है। भगवान ने कहा चल अच्छा जा वो भी ले ले, वो भी हो गया। उसके एक फैक्ट्री इधर भी कामना, उसके 2 इधर भी 2 चाहिए। कभी भी ऐसे करते करते और अंत समय आया, ये सब यही का यही धरा रह गया। अब तो चली चला का बेला है भैया, क्या चली चला का बेला, और साथ जाता वही जो किए कर्म हमने। कहा साथ जाता भैया? एक बात, एक संत जी थे, बहुत प्रतिष्ठित संत जी थे। एक सेठ जी के यहाँ गए और देखे पत्नी से प्रेम, इतना प्रेम पत्नी करती है। संत जी के मन में हुआ कि हम लोग नीरस हैं, कांटा चुभ जाए, हाथ पैर कट जाए, कोई रोने वाला नहीं है, तो पत्नी में इतना प्रेम। संयोग बस उस सेठ का स्वर्गवास हो गया, शाम हो गया। महाराज अब रात में ये संस्कार कैसे करें? अस्थि वहीं पे जो है तन रखा गया। बच्चों ने कहा कि अम्मा
माता जी हम लोगों को काम है, बाहर के काम करेंगे। एक काम करो, आप यहाँ रात भर बैठो, क्योंकि छोड़ते नहीं है शरीर को अकेला। वही पत्नी जो इतना प्रेम कर रही थी, उसने कहा महाराज मैं अकेले नहीं रुकने वाली, अकेले मैं नहीं रुकने वाली हूं। संत जी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। बोले क्यों? बोले अब तो ये सब हो गया महाराज, अब मैं नहीं रुकने वाली हूं। क्यों? क्योंकि अब तो इसके अंदर सौ रह, क्योंकि सांस तो निकल गई। तो सांस निकल गई तो क्या बचा? सौ। संत जी कहे कि सोचो, जीवित रहते जिस पत्नी ने इतना प्रेम किया कि साथ में भोजन किया, साथ में घूमने गई, किसी को साथ अगर ले लो उसका मुंह फूल जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, हम चलेंगे भी पीछे गठिया लिए इसे, चल नहीं पा रही है, अब लो अब तुम ही पकड़ो। वो पत्नी सांस निकल जाने के बाद शरीर वही है, अकेले पत्नी रहने से डरती है। क्यों? क्योंकि सांस नहीं है। तन तर न सकेगा प्राणे प्रभु राम के बिना, तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन को तारना है तो भगवान से मिलना पड़ेगा। और भगवान कैसा है? जो आनंद से दो सुख इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही
जो है मंत्रों को, श्लोकों को लेकर के हिंदी में रूपांतरित किया, उसको व्याख्या किए कि जो आनंद है, जिनका सुमिरन करने से मन आनंद से विह्वल हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और सो सुख धाम राम अस नामा। और यही नहीं, अरे मेरी आपकी कौन कहे, अखिल लोक दायक विश्राम, सारे लोगों को विश्राम देने वाले वही है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान दिए। आगे महाराज सृष्टि की जब रचना पूछते हैं तब बताते हैं कि ब्रह्मा जी पहले, सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों को उत्पन्न किया और कहे कि सृष्टि करो। बोले बाबा हमें सृष्टि नहीं करना बाबूजी। क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के उनके कहते हैं कि एकदम पसीना हुआ और उससे एक बूंद गिरा, जिससे नील लोहिता रुद्र भगवान सत्यो जायात तनमन्यो कुमारो लो नील लोहिता। बोलो रुद्र भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। उनसे कहो भैया सृष्टि करो। इतना रोने लगे शंकर जी, इतना बोले। मैंने कहा रो मत। बोले मेरा नाम क्या है? बोले जाओ तुम्हारा नाम रुद्र है। बोले कर रहूं कहाँ? बोले यहाँ जितनी जगह पड़ रही है सब जगह तुम रहो। बोले क्या करूं? बोले सृष्टि करो। अब महाराज ऐसी सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मनमान रचना कर दिए। और इधर ब्रह्मा जी बनाए और उधर शंकर जी के गण जितना थे वो सब एकदम लपेट के। और आहा, ब्रह्मा जी देखे कि मैं तो ये पैदा कर रहा हूँ और ये कम कैसे होते जा रहे हैं। एक ने कहा कि हैं, इशारा किया। अरे ब्रह्मा जी ने देखे चौंक करके, भैया बचाओ बचाओ, ये किसके गण हैं, कहां से आ गए? बोले कहीं से आए नहीं है, तुम्हारा लड़कवा पैदा कर रहा है ऐसी सृष्टि। और महाराज वैसे ब्रह्मा जी मना करे, बस 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 अब रहने दो, अब रहने दो, अब तुम्हारी ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। अरे मैं जिनको बना रहा हूं उन्हीं को पकड़ पकड़ ये अपना आहार कर रहे हैं। अरे तो मेरी बनाई हुई सृष्टि पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद आगे चल करके महाराज अब क्या हुए तो महाराज मानसिक 10 पुत्र पैदा किए। मरीचिरत्र गिरसौ पुलस्त्या पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षस्य दशमास्त्र नारद। छाया से अपने कर्दम जी को पैदा उत्पन्न किए। इस प्रकार से पूरी सृष्टि किए। सरस्वती को अपनी वाणी से पैदा किए। समस्त पेड़ पौधों और नाना प्रकार की सृष्टि किए। देवताओं की रचना कर डाले पर फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। सृष्टि कैसे आगे बढ़े? तो महाराज अपने कहते हैं कस्य रूपम भूद्वेधा, अपने शरीर को 2 भाग कर दिए। दाहिने भाग से जो है पुरुष और बाएं भाग से स्त्री। पुरुष का नाम मनु महाराज और स्त्री का नाम था शतरूपा। इन्हीं से मानव सृष्टि हुई और हम लोग सब लोग क्या कहलाए? मनुष्य। इनसे कहे महाराज जाकर के सृष्टि करो। कहे महाराज ठीक है, कहाँ करें? बोले देखो ये तारा मंडलों में एक पृथ्वी है, एक इतने मंडलों में एक पृथ्वी रूपी मंडल है, उसमें जाकर के तुम मानव की सृष्टि करो। किनकी करो? मानव।
अरे ये बताइए, मनो शतरूपा से सृष्टि नहीं है यहाँ पृथ्वी में, तो चंद्रमा में भी सृष्टि होनी चाहिए। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जब बंदर थे ये बेचारे बंदर बच कहाँ गए? इनको भी हो जाना चाहिए कि नहीं? तो हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य शतरूपा की संतान है। जब देखे महाराज मंडल देखे पृथ्वी है ही नहीं, तो लौट करके ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी के बहुत छींक आई, और जैसे छींक आई ये तुरंत एक छोटा सा वराह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित यही वराह महाराज हिरण्याक्ष का वध किए थे। महाराज कैसे हिरण्याक्ष का वध किए थे? हिरण्याक्ष कौन था? बोले महाराज कश्यप की पुत्री जिनका नाम था दिति। सायंकालीन बेला थी और ऐसा घोर तमा बेला, घोराणाम घोर दर्शन। बेला घोर थी, शाम की बेला, और महाराज उनके मन में काम उत्पन्न हो गया, काम का वेग हो गया। तुरंत पति के पास गए कश्यप जी महाराज। बोले महाराज मैं काम से पीड़ित हूं। बोले इस समय देवी तो संध्या का समय है, शिव जी के आने जाने का समय है, उनके अनुचर समय आते हैं, ये ठीक नहीं है। और देखिए संध्या के समय भोजन, अध्ययन, निद्रा, मैथुन इनका परित्याग करना चाहिए। और शयन, जो इनका परित्याग नहीं करता वो जीवन भर दुख ही दुख पाता है। और महाराज नहीं माने तो कश्यप जी महाराज उनके काम को शांत किए। और महाराज उसके बाद कहते हैं कि देखो अब जो गर्भ होगा तुम्हारा उसमें 2 पुत्र होंगे, और ब्राह्मणों को यहाँ तक पूरी सृष्टि को अपने बस में अपने बल के द्वारा रुलाने वाले होंगे। इतना कह के महाराज दिति ने कहा कि महाराज ऐसी बात है इनको जन्म ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? जन्म ही नहीं देंगे। जन्म नहीं लेंगे तो काहे को लोगों को तकलीफ देंगे, काहे सताएंगे लोगों को। अब दिति माँ का इतना गर्भ से तेज निकलने लगा, देवता लोग घबरा गए कि हमारे जो इंद्र सभा है, इंद्रासन है, तो फीका पड़ गया इस तेज के सामने। क्या बात है? दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये भगवान के द्वारपाल हैं। बोले महाराज द्वारपाल? बोले हाँ द्वारपाल हैं। बोले जय और विजय द्वारपाल दो, और सनकादि ऋषि साप बस हुआ छो। सनकादिक जो मेरे पुत्र हैं उनका श्राप हुआ। देवता ने कहा महाराज कैसे हुआ? अरे वो संत ये द्वारपाल, फिर कैसे हुआ? उन्होंने कहा महाराज कहते हैं कि महाराज देखो छोटे छोटे तो बालक है ये सनकादिक, बढ़िया चले जा रहे थे अंदर, और भगवान के वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं। आप लोग श्रीरंगम गए कि नहीं? कितने लोग यहाँ गए हैं जो श्रीरंगम भगवान का दर्शन किए हो? नहीं गए। वृंदावन गए हैं? रंग मंदिर देखे हैं? कितने द्वार हैं वहां? 7 द्वार
वैसे ही महल बने होते हैं, उसमें परिधि होती है, आंगन भी होते हैं, रूम भी होते हैं। महाराज 7वां द्वार जैसे 6वें द्वार पार कर रहे थे, और यहाँ पे द्वारपाल कौन है? जय और विजय। जय विजय को देखे द्वारपाल, हो तुम हो सनकादिक? बोले हाँ महाराज। कहाँ जा रहे हो? जब देखो लेके तुरंत आके चल देते हो, ठुमुक ठुमुक। समय का कुछ ज्ञान रहता है कि नहीं? बोले हमें क्या समय? अरे भगवान से मिलना है, जिस समय हम पुकारेंगे उस समय भगवान के पास दौड़ते चले जाएंगे। बोले समझ नहीं आ रहा? जब मन होता है मुंह उठाए चल दिए, दोपहर का मध्याह्न का समय हो रहा है, जाओ भागो यहाँ से, अभी भगवान नहीं मिलने वाले। संतों ने कहा हे राम राम राम, अरे भगवान से विमुख कर रहे हो, तुम्हारी मति यहाँ वैकुंठ में रहते हुए तुम्हारी मति कुंठित तो हो रही है, आसुरी बुद्धि आ रही है तुम्हें, जाओ असुर हो जाओ, 3 जन्मों तक असुर हो जाओ। वही महाराज द्वारपाला यही आ गए हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और महाराज ये जन्म लिए, तो जन्म लेते ही महाराज का हुआ एकदम भारी शरीर हो गया, क्योंकि दिति माँ ने कई वर्षों तक इन्हें जन्म ही नहीं दिए, और जन्म लेते ही भारी भरकम शरीर इनका, चले तो पृथ्वी जो है हिले। अच्छा कोई लोग कहते महाराज पृथ्वी कैसे हिलती है? कभी वंदे भारत ट्रेन निकली है आपके पास से? कभी राजधानी निकली है? तो स्टेशन में खड़े रहो, पूरा प्लेटफार्म डगमगाने लगता है, वो तो स्पीड कम करके चलते हैं, नहीं तो पता चले जो टीन का सेट लगा रहता है वो सब निकल के बाहर हो जाए। तो जब ये चलते थे दोनों भाई तो पृथ्वी डगमगाती थी। महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष बहुत बलवान था, इसने चारों तरफ जीत करके और इंद्रासन पर अपने भाई हिरण्यकश्यप को बैठा दिए। सारे देवता भाग गए, कंदराओं में छुप छुप करके बैठ गए। अब महाराज इसके हाथों में खुजली होने लगी, किससे लड़े? तो महाराज किसी ने बताया कि वरुण जल के जो देवता हैं बहुत बलवान हैं, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। अभी तो वरुण भगवान के पास गया और कहा महाराज मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। वरुण देखे कि अरे राम 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 राम, इतना जीवन बीत गया, किसी ने नहीं आया, किसी हाथ मिलाने वाला नहीं आया, अभी बुढ़ापे में आ रहा है, शरीर शिथिल हो गया है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और ये भी जवान है, उठा के पटकेगा तो 2-4 हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। कहे भैया अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, एक काम करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे हाथ की खुजली मिटाने वाला कोई मिल जाएगा। तब थोड़ी दूर जा रहे थे नारद जी, श्रीमन नारायण करते हुए जा रहे थे। नारद जी को पकड़े, अरे नारायण 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 जब देखो रटते रहते हो, लड़ना भिड़ना भी आता है कि नारायण नारायण करते रहते हो? नारायण जी देखो, अरे बाप रे बाप, ये कौन, इतना भारी शरीर देखा, बोले अब तो बचना इससे मुश्किल है। अरे जबरदस्ती लड़ने लगेगा, कैसे करें इसे, कैसे बचें? सोचने लगे भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता। बोले तुम्हारा मार्गदर्शन हम गुरु बन के कर सकते हैं। बोले महाराज समझा नहीं। बोले देखो जिस पृथ्वी को तुम जल में छिपा के आए हो, उसी पृथ्वी को वराह रूप रख करके नारायण निकाल रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो, नहीं तो चले जाएंगे। और महाराज गया है और वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं। और ये कहा, देखा तो कहा अरे वन गोचर कहाँ जा रहा है, आ इधर लड़। भगवान कहे
कहे अभी इससे बोलना ठीक नहीं है, पहले पृथ्वी को हम रखें, पहले पृथ्वी को स्थिर करते हैं, उसके बाद उसके पास आते हैं। बोले वाय सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहा। बोले ठीक कह रहे हो, मैं वन गोचर जरूर हूँ, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से मैं डरता नहीं हूँ। ग्राम सिंह मतलब कुत्ता। अब संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो उसको बुरा नहीं, ग्राम सिंह मतलब वो शेर समझ रहा है अपने को, यहाँ तो कुत्ता है। इस प्रकार महाराज बहुत मल्ल युद्ध किए हैं, पंजों से पंजे लड़ा करके बहुत एकदम पहलवानों की तरफ भगवान से लड़े हैं, खूब लड़े हैं। और लड़ते लड़ते घुमा करके कहते हैं करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वश्रम मरुत्पति। एक थप्पड़ मारे हैं कि एकदम घूम करके गिर पड़ा है। बोलो वराह भगवान की जय हो। देवता लोग हुए भले महाराज, देखो देखो तो कैसे आंख खोल करके लेटा है, ऐसे लग रहा है कि देख रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। वराह भगवान सोचे कि ये इसकी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी स्तुति कर रहे हैं। एक लात मारे धनक आछित हो गया, तब वराह भगवान के दिव्य स्तुति किए हैं। इधर आगे चल करके करदम जी महाराज भगवान की तपस्या में लीन है इसी पृथ्वी में। और महाराज मनु महाराज आए इस पृथ्वी में अपनी सृष्टि प्रारंभ किए। मैथुन सृष्टि में प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए, और आकुति, देवहूति, प्रसूति तीन कन्याएं हुई। करदम जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, किस लिए?